जैसा कि तुर्किम का ये पहला प्रश्न है सामाजिक तथ्य कि सामाजिक तत्व किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। सामाजिक तत्व की विशेषता बतलाते हुए सामाजिक तत्व के प्रकार सहित अवलोकन के नियमों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। यह है हमारा तुर्किम का इम्पोर्टेंट और पहला प्रश्न। वैसे सामाजिक तत्व का उल्लेख दुर्कम ने द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के अंतर्गत किया गया है। अर्थात सामाजिक तत्व के सिद्धांत का जो उल्लेख दुर्कम ने अपनी प्रमुख पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के अंतर्गत किया गया है। ये पुस्तक सन 1895 में प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक को दुर्कम ने 7 अध्याय भागों में विभाजित किया गया है, जिसके प्रथम अध्याय में सामाजिक तत्व का अर्थ, सामाजिक तत्व की परिभाषा को उल्लेख किया गया है। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक तत्व क्या है, अर्थात किसी समाज में कार्य करने के तौर तरीके। किसी समाज के अंतर्गत व्यक्तियों द्वारा कार्य करने के तौर तरीके, सोच विचार, रीति रिवाज, धर्म प्रथा, नैतिकता इत्यादि जिनको व्यक्ति प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन या व्यवहार में प्रयोग में करता है, वो सामाजिक तत्व कहलाते हैं। दूसरा बात है कि सामाजिक तत्व क्रिया, विचार, व्यवहार वो पक्ष है जिसका निरीक्षण वैयक्तिक रूप से संभव है, जो कि विशिष्ट ढंग से वाद्य करने को प्रभावित करता है। अर्थात सामाजिक तत्व स्थायी अस्थायी भी होते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि व्यक्ति को प्रतिदिन नहा करके खाना खाना चाहिए, हाथ धोकर ही खाना खाना चाहिए, सुबह सभी व्यक्तियों को मान सम्मान करना चाहिए। ये हमारा नैतिक दायित्व भी है, ये हमारा नियम भी है, ताकि हमें आगे भविष्य में कुछ समाज के लोगों से प्रशंसा मिल सके। तो इस प्रकार से सामाजिक तत्व के विषय में अब हम बात करते हैं सामाजिक तत्व की परिभाषा। सामाजिक तत्व की जो पहली परिभाषा है, किसी भी समाज में कार्य करने के तौर तरीके, सोच विचार, रीति रिवाज, धर्म प्रथा, नैतिकता इत्यादि सामाजिक तत्व कहलाते हैं, जिनको व्यक्ति प्रतिदिन अपने व्यवहार में करता है। कि सामाजिक तत्व किसी समाज में कार्य करने के तौर तरीके, सोच विचार, व्यवहार, रीति रिवाज, धर्म प्रथा, नैतिकता इत्यादि सामाजिक तत्व हैं जिनको व्यक्ति प्रतिदिन अपने व्यवहार में करता है। दूसरी बात है कि सामाजिक तत्व क्रिया, विचार, व्यवहार का वो पक्ष है जिसका निरीक्षण वैयक्तिक रूप से संभव है, जो कि एक विशेष ढंग से कार्य करने को बाध्य करता है, वो सामाजिक तत्व कहलाते हैं। अगला है सामाजिक तत्व सामूहिक चेतना से संबंधित होते हैं। हमेशा ध्यान रखें, सामाजिक तत्व समाज के होते हैं, समूह के हुए, किसी एक व्यक्ति का अपने आप में सामाजिक तत्व नहीं होता। तो यहाँ पर दिया गया है कि सामाजिक तत्व सामूहिक चेतना से संबंधित और व्यक्तिगत चेतना से बाहर के होते हैं, जो स्थायी और अस्थायी होते हैं। जैसे कि प्रतिदिन शौच जाना चाहिए, हाथ धोकर नहाना, हाथ धोकर खाना चाहिए, हाथ धोकर खाना खाना चाहिए, जहाँ तक संभव हो नहाकर के ही खाना खाना चाहिए। प्रतिदिन व्यक्तियों को मान सम्मान करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये हमारे दैनिक जीवन के प्रमुख कार्य हैं, जिनको दुर्कम ने सामाजिक तत्व का उल्लेख किया है या सामाजिक तत्व बतलाया है। बात करते हैं सामाजिक तत्व की विशेषताएं। सामाजिक तत्व की विशेषताएं। दुर्कम ने अपनी प्रमुख पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के दूसरे भाग में सामाजिक तत्व की विशेषताओं को उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर सामाजिक तत्व की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। सामाजिक तत्व की 2 प्रमुख विशेषताएं। पहला है बाह्यता, अर्थात सामाजिक बाहर कहते हैं।
और दूसरी है सामाजिक तत्व व्यक्ति की चेतना से बाहर होते हैं। सामाजिक तथ्य व्यक्ति की चेतना से बाहर के होते हैं। दूसरी जो विशेषता है बाध्यता, दबाव। सामाजिक तथ्य सामाजिक तथ्यों के अंतर्गत दबाव भी होता है। दबाव भी होता है। बाकी अच्छा, दुर्कहेम में अपनी प्रमुख पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के दूसरे अध्याय में सामाजिक तत्व की विशेषताओं को उल्लेख किया गया है कि सामाजिक तत्व की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। बाकी अन्य विशेषताएं भी हैं, लेकिन वो केवल परिभाषा को स्पष्ट करती है, सामाजिक तत्व को स्पष्ट करती हैं। इनके अंतर्गत जो प्रमुख विशेषता है वो पहली है बाह्यता। सामाजिक तत्वों के अंतर्गत जो प्रमुख विशेषता है वो है बाह्यता, और बाह्यता का मतलब होता है बाहर के, अर्थात तो सामाजिक तत्व व्यक्ति की चेतना से बाहर के होते हैं। जिन कार्यों को हम प्रतिदिन लंबे समय से करते आ रहे हैं, उन कार्यों को करते समय हमें सोचने की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जिन कार्यों को प्रतिदिन अपने दैनिक व्यवहार करते हैं वो धीरे धीरे वो व्यक्ति की चेतना से बाहर हो जाते हैं। उन्हें हर समय किसी अवसर पर सोचने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वो कैसे होते हैं, व्यक्ति की चेतना से बाहर होते हैं, बाह्य होते हैं। दूसरी विशेषता है बाध्यता। सामाजिक तत्व की जो दूसरी प्रमुख विशेषता है वह है बाध्यता, अर्थात दबाव के द्वारा। कि सामाजिक तत्वों का पालन व्यक्ति किसी दबाव में आकर भी करता है। ऐसा क्यों? किसी समाज की सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियम, कानून, धर्म, प्रथा, नैतिकता जो समाज के अनुकूल होना चाहिए, यदि समाज के अनुकूल नहीं होता तो व्यक्ति समाज की संरचना व्यवस्था को बनाने के लिए व्यक्ति पर दबाव भी डालता है और दबाव के कारण उन कामों को करता है। इसलिए हम सामाजिक तत्वों के अंतर्गत बाध्यता भी होती है, दबाव भी होता है। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जाति के अंतर्गत खान पान रखना चाहिए, अपनी जाति के अंतर्गत ही व्यवहार करना चाहिए, यह हमारा समाज का दायित्व भी है और समाज व्यक्ति पर दबाव भी डालता है। बाद में हम बात करते हैं सामाजिक तत्व की अन्य विशेषताएं। सामाजिक तत्व की अन्य विशेषताएं सामाजिक तत्व कार्य करने के तौर तरीके हैं। नंबर 1, सामाजिक तथ्य किसी समाज में कार्य करने के तौर तरीके हैं। पहली विशेषता, सामाजिक तथ्य सार्वभौमिक होते हैं। तीसरी विशेषता, सामाजिक तथ्य समाज द्वारा सीखे जाते हैं। चौथी विशेषता, सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति समाज से होती है। पांचवी विशेषता, सामाजिक तथ्य अधिवैयक्तिक होते हैं।
छठी विशेषता सामाजिक तत्व किसी समाज में कार्य करने के तौर तरीके हैं। सामाजिक तत्व सार्वभौमिक होते हैं, सामाजिक सीखे जाते हैं। सामाजिक तत्व की उत्पत्ति समाज से होती है। सामाजिक तत्व अधिवैयक्तिक होते हैं, समूह के लिए आदर्श होते हैं। सामाजिक तथ्य पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं। सामाजिक तत्व समाज के लिए अनुकूल होते हैं। सामाजिक तथ्य समाज के लिए अनुकूल होते हैं। यह रही सामाजिक तथ्य की अन्य विशेषताएं। ध्यान रखें कि सामाजिक तत्व की दुर्ग में केवल दो ही प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख किया है, वो है बाध्यता और बाह्यता। पहली विशेषता है बाह्यता और दूसरी विशेषता है बाध्यता। अर्थात बाह्यता बाहर के होते हैं, बाध्यता दबाव के द्वारा सामाजिक तत्वों का पालन किया जाता है। अब बात करते हैं सामाजिक तत्व को परिभाषा को समझने के लिए अन्य विशेषताएं। अर्थात अन्य विशेषताएं क्या है, जो इन विशेषताओं के द्वारा हमें सामाजिक तत्व की परिभाषा और अर्थ की ओर संकेत करते हैं। तो नंबर है 1। पहला नंबर है कि सामाजिक तत्व किसी समाज में कार्य करने के तौर तरीके हैं। केवल सामाजिक तत्व किसी समाज में कार्य करने के तौर तरीके हैं जिनको व्यक्ति प्रतिदिन अपने दैनिक व्यवहार के अंतर्गत करता है, वे हमारे सामाजिक तत्व कहलाते हैं। दूसरी बात यह है कि सामाजिक तत्व सार्वभौमिक होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल हमारे क्षेत्र तक ही सीमित हो, बल्कि जहाँ समाज है, जहाँ व्यक्ति हैं, वहाँ किसी न किसी प्रकार के अपने अपने क्षेत्र के अनुसार प्रत्येक समाज के अंतर्गत सामाजिक तत्व पाए जाते हैं। ऐसा कोई समाज नहीं जहाँ पर सामाजिक तत्व नहीं हो। कम या अधिक मात्रा में जैसे इसकी संस्कृति और समाज और व्यक्ति और क्षेत्र होगा, वैसे उसके सामाजिक तत्व भी होंगे। दूसरी बात है कि सामाजिक तत्व सीखे जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जन्म से कुछ भी प्राप्त नहीं करता, बल्कि जन्म लेने के बाद में समाज के लोगों से, अपनों से, बड़ों से हम समाज या सामाजिक तत्वों को सीखते हैं। अर्थात अपने बड़ों से, अपने माता पिताओं से, समाज के लोगों से हम समाज की रीति रिवाज, धर्म, प्रथा, नैतिकता, नियम कानून को हम उनके द्वारा सीखते हैं। अगली जो विशेषता है कि सामाजिक तत्व की उत्पत्ति समाज से होती है, किसी जंगल से नहीं। सामाजिक तत्वों का निर्माण समाज करता है, व्यक्ति करता है। यह हमारे समाज के लिए अनुकूल है। जीवन की निरंतरता और समाज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए सामाजिक तत्वों की उत्पत्ति समाज से होती है, समाज के लोगों के द्वारा होती है। सामाजिक तत्व अधिवैयक्तिक होते हैं, अर्थात सामाजिक तत्व समूह के होते हैं, समाज के होते हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं होते। एक व्यक्ति विशेष के अंतर्गत कोई भी सामाजिक तत्व नहीं होते, बल्कि इन सामूहिक विचारों के द्वारा ही सामाजिक तत्वों का निर्माण होता है। तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति के अपने आप में कोई विचार और सामाजिक तत्व नहीं होते, बल्कि व्यक्तियों के सामूहिक विचार ही सामाजिक तत्व कहलाते हैं। और अगली जो विशेषता है कि सामाजिक तत्व पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। अर्थात जो हमारे बुजुर्गों ने परंपरा, रीति, नियम, कानून बनाए थे, वो हमारे माता पिता के द्वारा, और हमारे माता पिताओं के द्वारा हम उनको सीखते हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं। अर्थात सभी नैतिकता, धर्म, रीति रिवाज, प्रथा, कानून ये हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं, सीखे जाते हैं। और सामाजिक तत्व समाज के लिए अनुकूल होते हैं। अर्थात कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समाज के लिए अनुकूल होती हैं, कुछ बातें ऐसी जो समाज के लिए प्रतिकूल होती हैं। अर्थात समाज की संरचना व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो नियम उपयोग होते हैं, वो समाज और व्यक्ति दोनों के लिए अनुकूलन भी होते हैं। और आगे हम बात करते हैं सामाजिक तत्व के प्रकार।